हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडाणुजनन या oogenesis। आपको मालूम है कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पुरुषों में संपन्न होती है, नर में संपन्न होती है। स्पर्म्स के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और oogenesis की क्रिया जो है ये मादाओं में संपन्न होती है। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है oogenesis। तो चलिए देखते हैं oogenesis की क्रिया विधि। तो अंडाणुजनन की जो क्रिया होती है इसको सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो कोई भी टॉपिक आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लिखें परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं अंडाणुजनन की परिभाषा। अंडाशय के अंदर अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंडाणुजनन कहा जाता है। ठीक है, तो अंडाणुजनन की सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। आपको मालूम है कि अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय या ओवरी जो हैं वो स्त्रियों के प्राथमिक प्रजनन अंग हैं। अंडाशय या ओवरी जो हैं वो स्त्रियों के प्राथमिक प्रजनन अंग है और अंडाशय के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है oogenesis या अंडाणुजनन। ठीक है, तो अंडाणुजनन की क्रिया को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्रोलिफरेशन फेज़ या विभाजन प्रावस्था, फिर दूसरी आती है ग्रोथ फेज़ या वृद्धि प्रावस्था और तीसरी आती है मैचुरेशन फेज़ या परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन की ये जो अवस्था है, ये अवस्था उसी समय से स्टार्ट हो जाती है जब कोई फीमेल जो है वो अपनी माता के गर्भ में होती है और इस समय अंडाशय में बहुत सारी फॉलिकल सेल्स का निर्माण होता है लगातार कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा। तो लगातार होने वाले समसूत्री कोशिका विभाजन को कहा जाता है प्रोलिफरेशन फेज़। ठीक है, विभाजन की प्रावस्था। तो ये देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे हम। तो किसी भी मादा के शरीर में जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित जर्म सेल्स जो होती हैं अंडाशय की, उन जर्म सेल्स में समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा जो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहा जाता है प्रोलिफरेशन अवस्था या विभाजन की प्रावस्था। तो विभाजन की जो प्रावस्था होती है उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जर्म सेल्स द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इन द्विगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है oogonia। ठीक है, इन द्विगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है oogonia। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है ग्रोथ फेज़ या वृद्धि प्रावस्था। तो ये जो oogoneal सेल्स है, इनमें कोई एक कोशिका, oogoneal सेल्स तो बहुत सारी बनती हैं, सैकड़ों की संख्या में बनती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कोशिका जो है वो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करने के पश्चात इस कोशिका को कहा जाता है प्राथमिक oocyte। ठीक है, तो इसके आकार में बढ़ने की क्रिया को, आकार में वृद्धि करने की ये जो अवस्था होती है इस कोशिका की, उसी अवस्था को कहा जाता है ग्रोथ फेज़ या वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में ये oogoneal सेल जो है, कोई एक oogoneal सेल जो है वो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके अपने आकार में बड़ी हो जाती है और इस बढ़े हुए आकार वाली कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। अब तीसरी प्रावस्था प्रारंभ होती है। तीसरी प्रावस्था जो है ये कहलाती है मैचुरेशन फेज़ या परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था में देखने के लिए मिलते हैं हमको मैचुरेशन डिविज़न्स। तो यहाँ पर 2 मैचुरेशन डिविज़न्स देखने के लिए मिलते हैं और ये मैचुरेशन डिविज़न्स जो हैं वो होते हैं अर्धसूत्री प्रकार के, अर्धसूत्री या मियोसिस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसमें 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका होती है बड़े आकार की और दूसरी कोशिका होती है काफ़ी छोटे आकार की। तो ये जो बड़े आकार की कोशिका होती है इसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इस बड़े आकार की कोशिका को कहा जाता है सेकेंडरी oocyte और ये जो छोटे आकार की कोशिका है ये होती है पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जो है ये अंडाणु बनने की क्रिया में कोई रोल प्ले नहीं करती, कोई भाग नहीं लेती है। ये आगे चल के ये सेकेंडरी oocyte जो है वही ओवम के रूप में परिवर्तित होगी।
कुछ समय के पश्चात ये पोलर बॉडी जो है वो विलुप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरा मैचुरेशन डिवीज़न होता है। तो दूसरा मैचुरेशन डिवीज़न के पश्चात भी यहाँ पर हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, दो असमान आकार की। एक बड़े आकार की जो कोशिका होती है यही कहलाती है ओवम, ठीक है, यही है हमारी ओवम। और इसके साथ ही एक दूसरी छोटी कोशिका बनती है, इसको कहा जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये सेकेंड पोलर बॉडी है। सेकेंड पोलर बॉडी का भी अंडाणु की निर्माण की क्रिया में कोई विशेष इसका योगदान नहीं है, ये भी कुछ समय के पश्चात विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न के पश्चात जो कोशिका बनती है वो कहलाती है ओवम, और यही होती है मादा की गैमीट सेल, ओवम, या इसी को हम एग भी कह सकते हैं, और ये होती है हैप्लॉइड प्रकार की। तो इस तरह से प्रोलिफरेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेजेस से गुजरते हुए अंत में ओवम का निर्माण होता है, और इस प्रकार समाप्त होती है अंडाणु जनन की क्रिया।